सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, संत जो हैं समय समय पर आदमी का राह आसान करते हैं, भक्ति की राह में मार्गदर्शन करते हैं और अपना अनुभव लोगों को बताते रहते हैं। इसीलिए उनकी बातें इतने सालों के बाद भी याद की जाती हैं। और जिस तरीके से आप रास्ते में देखते होंगे कि मील के पत्थर होते हैं जो ये बताते हैं कि हम अभी अपनी मंजिल से कितनी दूर हैं, अभी कहाँ तक हमें वो पहुँचना है। तो संत भी हमारी आंतरिक यात्रा में एक मील का पत्थर ही होते हैं। एक संत ने कहा कि मांगन को भल बोलना और चोरन का भल चुप, माली का भल बरसन और धोबी का भल धूप। यानी कि वो ये कहते हैं कि इस समय देश काल परिस्थितियों के अनुसार हर चीज़ का अपना महत्व है। एक भिखारी जो है उसका बोलना ही ठीक है, क्योंकि उसको और अपना कला में उसका निपुण होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो बोलेगा नहीं, मांगेगा नहीं, तो उसे भीख कैसे मिलेगी। लेकिन चोर जो है, चोर को शांति चाहिए, उसे ज़रा सी भी आहट से उसका काम बिगड़ सकता है। इसी तरह माली के लिए बारिश होना ज़रूरी है और धोबी के लिए धूप होना ज़रूरी है। यानी कि एक ही चीज़ है, बोलना कहीं पर ठीक है, एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए गलत है। बारिश एक के लिए ठीक है, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो धोबी जो है, अगर मान लो 1 या 2 दिन बारिश होती है, धोबी का काम खराब होता है। और जिस वक्त फल फूलों का समय है, अगर उस वक्त बारिश नहीं होगी तो माली जो है उसका काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया कि बोलना एक कला अवश्य है, किंतु ज़रूरत के अनुसार बोलना। हमें ये पता होना चाहिए कब, कहाँ, कैसे, कितना और क्या बोलना है। जब हमारा ये विवेक जागृत हो जाए कि हमें कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है, तब हम जो है सामने वाले को अपने वाणी के प्रभाव से जो है प्रभावित कर सकते हैं। अनर्गल बातें आज के समय में कोई भी सुनना नहीं चाहता। हर आदमी यही चाहता है कि, क्योंकि आजकल समय भी नहीं है किसी के पास कि टू द पॉइंट बात हो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर बातें होती हैं तो आदमी फिर बोर हो जाता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को, यही जो है, जैसे बारिश है, बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये संसार जो है एक नियम से चलता है, मर्यादा के अनुसार चलता है। जैसे मौसम है, 4 मौसम हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है। तो अगर सर्दी गर्मी, अगर लगातार सर्दी ही पड़ती रहे तो भी जीवन दूभर हो जाएगा। लगातार धूप ही पड़ती रहे तो भी समस्या है। लगातार बारिश ही होती रहे तो भी समस्या है। तो भारतवर्ष जो है एक ऐसा देश है जिसमें सभी ये ऋतुएं हैं, उनका एक बहुत ही बढ़िया संगम है। और बाहर के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर लगातार बर्फ़ पड़ती रहती है, बहुत ही ठंडा माहौल है, और उन्हें जो है उस ठंडे माहौल से बचने के लिए शराब भी पीनी पड़ती है, मांस भी खाना पड़ता है। तो ये मांस खाना, शराब पीना, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी अपनी मर्ज़ी से पीता है। ये कुछ वातावरण है, जलवायु है, उसकी आवश्यकता के अनुसार भी है। अगर आप भारत के उन हिस्सों में जाएं जहाँ पर समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ पर लोग मछली बहुत खाते हैं और क्या नाम, चावल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि फसलें वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और मछली पालन भी बहुत काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। और सब्जियों के मुकाबले मछली जो है उनको सस्ती पड़ती है। अब मर्यादा की जो बात होती है कि जैसे अगर नदी है, नदी हमेशा 2 किनारों के बीच में बहती है। जब तक वो 2 किनारों के बीच में बहेगी
तब तक वो सबको भली लगेगी, उसका स्वर जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन वही नदी जब दोनों किनारों को तोड़कर बहने लगेगी तो उस नदी को कोई भी जो है उससे लाभान्वित नहीं हो सकता, और वह आदमी यही प्रार्थना करेगा कि ये इसके अंदर जो है कोई शांति हो, ताकि इसके अंदर रहने वाले जीव और बाहर जो लोग उस पानी पर निर्भर हैं, क्योंकि जब पानी बहुत अधिक बहता है, नाले वो क्या नाम सीमाएं तोड़कर बहता है, तो बाढ़ आ जाती है, खेतों में घुस जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कमी, हमारा जो ये शरीर है हमारा, ये भी एक संतुलन के से ही चल रहा है। अब ये देखिए, अगर ज़रा सी गैस कम हो जाए हमें तब भी परेशानी है, ज़रा सी गैस ज़्यादा हो जाए तब भी परेशानी है, एसिड ज़्यादा बने तब भी परेशानी है, एसिड बनना बंद हो जाए तब भी परेशानी है। सांस अगर जो है बहुत धीमी, नाड़ी धीमी चल रही है तब भी समस्या है, और अगर नाड़ी तेज चल रही है तब भी समस्या है। इसीलिए कहा गया कि जब ये सब चीज़ संतुलन में चलती है तो आदमी का जीवन आसान हो जाता है, लेकिन जब ये चीज़ असंतुलित हो जाती है तो आदमी के जीवन में भी असंतुलन आ जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ हो।